भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 15। और जैसा कि कर्म योग के बारे में हम बात कर रहे हैं, कर्म योग में यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, अब बार बार इस अध्याय में हम यज्ञ की बातें कर रहे हैं, यज्ञ की बातें बार बार आ रही है और आज भी यज्ञ के बारे में ही बात करेंगे। और आज यज्ञ में ब्रह्म जो होता है उसका यज्ञ से क्या संबंध है उस बारे में हम बात करेंगे। अध्याय 3 श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जानो और ब्रह्म को अक्षर परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इस कारण सर्वव्यापी ब्रह्म सदा यज्ञ निस्वार्थ कर्म में स्थित रहता है। अगर इसका हम आध्यात्मिक अर्थ देखें तो इस श्लोक में कर्म को ब्रह्म सृष्टि के मूल सिद्धांत से उत्पन्न बताया गया है। ब्रह्म से ही सारा संसार संचालित होता है और उसके नियमों के अनुसार ही कर्मों का निर्माण होता है। कर्म का आधार ब्रह्म है जो सृष्टि का मूल है। ब्रह्म का अक्षर परमात्मा से उत्पन्न होना, जैसे यहाँ कहा गया है ना कि ब्रह्म परमात्मा, मतलब ब्रह्म का परमात्मा से उत्पन्न होना, तो यहाँ अक्षर का अर्थ परमात्मा या शाश्वत सत्य से है। ब्रह्म उस परम सत्य से उत्पन्न है जो अजर अमर है और अविनाशी है। इसका अर्थ है कि सृष्टि का मूल परमात्मा है और ब्रह्म सृष्टि उसी से निकला है। यज्ञ में ब्रह्म का निवास। सर्वव्यापी ब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसका अर्थ यह है कि निस्वार्थ कर्म यज्ञ ही वह माध्यम है जिसके द्वारा ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है। यज्ञ के माध्यम से हम ब्रह्म के साथ एकात्मकता का अनुभव करते हैं और कर्म को ईश्वर को अर्पण करने से वह पवित्र हो जाता है। इसका जो निष्कर्ष है, इस श्लोक में कर्म ब्रह्म और यज्ञ के आपसी संबंध को समझाया गया है। कर्म का स्रोत ब्रह्म है और ब्रह्म का स्रोत परमात्मा। यज्ञ निस्वार्थ कर्म ही वह मार्ग है जिसमें ब्रह्म निवास करता है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हम ब्रह्म के करीब होते हैं और जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हमने समझा कि जो ब्रह्म है उसे सत्य या परमात्मा के रूप में माना गया है और ये जो पूरा संसार है वो सत्य, एक परम ताकत है जो सत्य से ही निर्मित हुआ है। हम कहते हैं ना कि प्रकृति भी सत्य के चलाए चलती है, तो जो ब्रह्म है वो पूरा संसार पूरा उसी से चल रहा है जो एक शाश्वत सत्य है। ठीक है, और सत्य कहाँ है, ब्रह्म कहाँ है? यज्ञ में प्रतिष्ठापित है। और यज्ञ किसे कहा गया है? निष्काम कर्म को। तो यहाँ जो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो निष्काम कर्म होता है, ठीक है ना, वही एक सत्य के करीब होता है, ब्रह्म में लीन होता है। मतलब ब्रह्म बनना या ब्रह्म पाना या आत्मा को पाना, सत्य को पाना, परमात्मा को पाने का एक ही रास्ता है, यज्ञ। यज्ञ माने निष्काम कर्म। ठीक है, निष्काम कर्म से ही हम शाश्वत सत्य ब्रह्म को पा सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ गीता के अर्थों को लोगों ने अपने अपने स्वार्थ अनुसार बदल लिया है, तो वो क्या करते हैं कि यज्ञ का मतलब सुबह सुबह उठ के हवन करना या यज्ञ वेदी बनाना, इन चीज़ों को वो समझते हैं कि हमने ये कर लिया तो हमने ब्रह्म को पा लिया। ठीक है, ब्रह्म मतलब यज्ञ वेदी में ब्रह्म स्थापित हैं। लेकिन अगर समझा जाए तो यहाँ किस ब्रह्म की बात की जा रही है और किस यज्ञ की बात की जा रही है? ब्रह्म मतलब सत्य परमात्मा और यज्ञ मतलब निष्काम कर्म, निस्वार्थ कर्म जो होता है। ठीक है, तो कितना भी ज्ञान ले लो, कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि थोड़ा सतर्क हो जाओ। हम ज्ञान ले लेते हैं तो हम समझने लगते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए और हम वक्ता बन जाते हैं, हम लोगों को बड़े बड़े ज्ञान देने लगते हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है। एक चीज़ होता है कि प्रेम जो होता है ना, वो यज्ञ की अग्नि होती है। जब सत्य के प्रति प्रेम होता है तो ही निष्काम कर्म होता है। ठीक है, यज्ञ की आहुति जो होती है ना, वो प्रेम से होती है। और आहुति का मतलब होता है अहम को समर्पित कर देना, अपने आप को निष्काम कर्म में समर्पित कर देना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो जो ज्ञान है ना, आपको कितना पता है, आप कितना जानते हो, आपको श्लोक कैसे आते हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आपके कर्मों में दिखना चाहिए। आ रहा है समझ में? मतलब ज्ञान है तो कर्मों में दिखना चाहिए। निष्काम कर्म ही यज्ञ वेदी है। ठीक है।
बात समझ में आ रही है, कहीं उतर रही है दिमाग में? कि आपकी निष्कामता, निष्काम कर्म ही यज्ञ है और उससे बड़ा यज्ञ कुछ भी नहीं है। और अगर यज्ञ आपने कर लिया, निष्काम कर्म कर लिया, तो आपको ब्रह्म में लीन होने से या ब्रह्ममय होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ब्रह्म की परिभाषा यही है, निष्काम कर्म रूपी यज्ञ, और वहाँ पे ही ब्रह्म होता है, यज्ञ में ही प्रतिष्ठापित होता है। ठीक है, सत्य कहाँ होता है? आपके निष्काम कर्म में। लेकिन लोगों ने उसका गलत मतलब निकाल लिया। इसी तरह से वैराग्य जो होता है, सत्य के अलावा किसी और चीज की इच्छा ना होना, सब कुछ त्याग देना। सत्य के अलावा अगर जो कुछ भी आपके मन में कामना आ रही है या आपको सत्य के अलावा कुछ और चीजें उपयोगी लग रही हैं, तो सत्य के साथ नहीं चल पाओगे। ठीक है, तो सत्य के लिए अगर आपने सब कुछ त्याग दिया है, सिर्फ सत्य ही आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण एकमात्र है, मुक्ति का साधन सत्य है। सिर्फ आप मुक्ति चाहते हो, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहते हो, उसे वैराग्य कहते हैं। लेकिन यहाँ वैराग्य का उल्टा मतलब निकाल लिया गया है। यहाँ संसार की चीजों को त्याग के और महात्मा बन जाने को वैराग्य कहा जाता है। स्पष्ट हो रही बात है कि मतलब जीवन में हम कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं कि हमने ज्ञान का अर्थ ही गलत निकाल लिया है कि हमारी कामना कुछ और है, और हमने गीता के श्लोकों का अपने कामनाओं को पूर्ति करने के लिए साधन बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें इतना ही समझना है कि जो काम हमारे अंदर से निष्काम भाव से उत्पन्न हो रहा है उसे हम निष्काम कर्म कहते हैं, उसे कोई यज्ञ कहते हैं, और यज्ञ में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित होते हैं। एक चीज और यहाँ पे समझना है कि निष्काम कर्म कैसे समझें। देखो, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती बाहर, इसीलिए लोग हमें बेवकूफ़ भी बनाते हैं। मतलब कोई ऐसा प्रमाण नहीं होता जिससे पता चल सके कि वास्तव में इंसान ज्ञानी हो गया है ना। और कुछ गीता के अर्थ, कुछ श्लोकों को लेके कुछ लोग कुछ अलग तरह का वेश धारण कर लेते हैं या अलग तरह की अपनी व्यवस्था बना लेते हैं और कहते हैं यही ज्ञान है, और फिर उनके हाथों में लोगों को बेवकूफ़ बनाने की सत्ता आ जाती है और लोग बेवकूफ़ बनते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि वास्तव में सत्य क्या है, यज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और कैसा होना चाहिए। तो इसलिए बहुत से लोग फंस भी जाते हैं ऐसे लोगों के चक्कर में, और अपनी कामना पूर्ति के लिए वो बहुत सारे ढोंग भी करते हैं, पाखंड भी करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। लोगों ने इसको अपना धंधा बना लिया है ज्ञान को। तो ज्ञान की परिभाषा समझने का एक ही उपाय है कि आपके जीवन में निष्कामता कितना है, निस्वार्थ कर्म क्या है, आपका जीवन कैसा है। अगर आपके जिंदगी में ज्ञान आ रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपके कर्म में ना उतरे। लेकिन जो व्यक्ति ये कहता है कि हम ज्ञान तो ले रहे हैं लेकिन हमारे लिए अभी और भी बहुत उपयोगी मुद्दे हैं, पहले हम उनको निपटा लें, ज्ञान भी लेते रहेंगे, वो मुद्दे भी हमारे जीवन में चलते रहे, तो फिर आप सही में, सच में जो यज्ञ होता है उससे बहुत दूर हो, आप यज्ञ नहीं कर रहे हो। आ रहा समझ में? मतलब जो व्यक्ति ये कहता है और बेवकूफ़ बनाता है कि अभी हमारे बहुत दुनिया में काम फैले हुए हैं, अभी ये काम निपटा लूँ, ऐसा कर लूँ, गीता तो पढ़ते रहेंगे, या गीता पढ़ लेते हैं पहले उन कामों को भी कर लेते हैं, तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं और उनके लिए गीता भी नहीं है। गीता उसी के लिए है जिसको सत्य से प्यार है, और सत्य के अलावा अब जीवन में कुछ और नहीं है। सब से उसने संन्यास ले लिया है, हर चीज़ से संन्यास ले लिया और सिर्फ सत्य ही उसके जीवन में अब सब कुछ है, समर्पित हो चुका है सत्य को, और सत्य से इतना प्रेम है कि अब वो निष्काम कर्म कर रहा है। और देखो, सकाम कर्म का भी एक स्वरूप होता है, मतलब सकाम कर्म का भी एक स्वरूप होता है। सकाम कर्म का स्वरूप वो होता है कि जहाँ काम हो जाता है उसके बाद कारण दिए जाते हैं। काम हो गया फिर कारण बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि पहले कारण आता है फिर काम होता है। काम तो कर लिया, कामना उठी और काम हो गया, उसके बाद छुपाने के लिए, जताने के लिए, बताने के लिए कई कारण बताए जाते हैं, वो हो गया सकाम कर्म। इस तरह से आप समझ सकते हो, जो व्यक्ति आपको कई कारण दे रहा कर्म करने के, वो सकाम कर्म कर रहा है। लेकिन निष्काम कर्म का कोई कारण नहीं होता। निष्काम कर्म हो गया तो हो गया, कोई कारण ही नहीं है। अंदर से भावना आई, अंदर से प्रेम उठा और कर डाला, ये है निष्काम कर्म, उसका कोई कारण नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पे ये भी है कि जो अपने आप को जानता ही नहीं है,
है ना, अपने आप में अंतरात्मा में आत्मज्ञान है ही नहीं और देखने की ताकत भी नहीं है, वो व्यक्ति कैसे जाने कि आत्मज्ञान क्या है, निष्काम कर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है। तो सांसारिक व्यक्तियों को समझने के लिए कि आज तक आपने जो काम किया है उसका परिणाम देख लो, आपने उसी के लिए काम किया है, वही सकाम कर्म है। आपने जो सोचा, जो काम किया और उसका फल आपको जो मिल रहा है, वही आपका कर्म का वो है, प्रतीक है कि आपने कर्म कैसा किया है। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं, संसारी को समझा सकते हैं कि तुमने अभी तक जितनी कामना के चलते काम किए हैं उसका परिणाम देख लो। हर आदमी सुख, चैन और शांति के लिए ही कर्म करता है। कोई भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति हो, वो भी सुख और शांति और मुक्ति ही चाहता है। लेकिन क्या तुम्हें मिल गया कर्म करके? अपने पीछे अतीत में जाओ ना और देखो, समझो, उनसे सीखो अपने कामों से कि कितनी बार काम नहीं किया तुमने। क्या तुम्हें आज तक वो मिला जो तुम चाहते थे? नहीं मिला। और निष्काम कर्म में क्या होता है, चाहत ही खत्म हो जाती है। सुख दुख जो आया गया सब बराबर है, कोई महत्व ही नहीं, कोई कामना ही नहीं होती है। जब हम अपने स्वार्थ को त्याग के और दूसरों के लिए कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में ना तो कुछ कारण बचता है और ना कोई शिकायत बचती है। यही चीज़ कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारा जो अभी कर्म और जो भाव उठ रहा है ना, वो कामना से उठ रहा है, तुम्हारे निजी स्वार्थ से उठ रहा है। तुम देखो, बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी पंडितों जैसी कर रहे हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तो ये कि तुम्हारे जो कर्म है वो सही कैसे हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी कामना से उत्पन्न, तुम्हारे मोह से उत्पन्न हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि बातें तुम बड़ी बड़ी पंडितों जैसे कर रहे हो, लेकिन कर्म तुम कर नहीं रहे हो। तो जो पंडित लोग होते हैं ना, वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में निष्कामता नहीं होती है। आप उनके जीवन से भी पता लगा सकते हो। होता है ना ऐसा कि बहुत ज्ञान की बातें करेंगे पंडित लोग, लेकिन माया के पीछे भाग रहे होते हैं, धन इकट्ठा कर रहे होते हैं, अपने घर परिवार गृहस्थी में डूबे होते हैं ऐसे बहुत पंडित जो कथा सुनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ज्ञान की, लेकिन फंसे कहाँ होते हैं। उनका जीवन देखो, है ना। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोटा समझ के, अपने स्वार्थ को त्याग के और बड़े कर्म के लिए चल पड़ा हो, उसका कोई ऐसा बड़ा लक्ष्य या उद्देश्य बन चुका हो जीवन का कि जो अब उसका स्वार्थ छोटा पड़ गया उसके आगे, वही निष्काम कर्म कहलाता है। तो जिसको वास्तव में गीता समझ में आ रही है या जिसको प्रेम है सत्य से, उसका जीवन जरूर बदलेगा। ऐसा हो नहीं सकता। और जो व्यक्ति ऐसे बैठ के बातें कर रहा है, तर्क दे रहा है ना, तो फिर उसे गीता से प्रेम नहीं है और उसके लिए गीता है भी नहीं। ठीक है। एक यहाँ पे उदाहरण है कि एक औरत चाय में डुबो के बिस्किट खा रही थी। वो कहती है कि आप जो मुझे बता रहे हो ज्ञान, ये बहुत आनंद दे रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। जैसे ये चाय में बिस्किट डूबा हुआ मीठा लग रहा है ना, इतना मीठा लग रहा है, लेकिन मैं लोगों को समझा के थक गई हूँ। मैं इसे लोगों को कैसे दूँ? ये स्वाद जो मुझे समझ में आ रहा है, जो आनंद मुझे आ रहा है, ये मैं लोगों को कैसे बांटूँ? तो यहाँ पे सिंपल सी बात किसी ने कही कि ये जो 2 बिस्किट है ये उठा के दे दो, उन्हें भी स्वाद समझ में आ जाएगा। बातों से क्यों दे रहे हो? 2 बिस्किट उठा के दे दो, समझ जाएंगे स्वाद कैसा है। तो बोलती बिस्किट तो मेरा है, मैं खा रही हूँ ना, मैं दूसरों को कैसे दे दूँ? तो आ रहा समझ में कि जब मेरा करता है और आदमी सिर्फ बातों से ज्ञान देता है, कर्म देखो, उसके कर्म से ही स्वाद समझ में आ सकता है, आनंद समझ में आ सकता है, जिंदगी देखो सामने वाले की। और जब तक ये नहीं दिखेगा तब तक कैसे किसी को दिया जा सकता है? कर्मों से ही दिया जा सकता है ना, कर्म ही प्रमाण होते हैं। कर्म बता दो ना कि ये हुआ मेरे जीवन में। हम डरते हैं, हम छुपाते हैं, हम दोहरी जिंदगी जीते हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, जीवन में हमारे कुछ बदलाव नहीं है। हम फंसे हुए हैं सांसारिक वृत्तियों में, सामाजिकता में, लोगों की परवाह कर रहे हैं। कैसे हमारे जीवन में गीता उतर रही है? हो ही नहीं सकता ऐसे। तो यहाँ पे ब्रह्म का मतलब, यज्ञ का मतलब और प्रेम का मतलब समझ में आ गया। प्रेम यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि है और अहम की आहुति देना है। जो अहंकार है, जो कामना है, जो लालच है, जो लोभ है, जो मोह है, इसी की आहुति देना है।
और इसी के बाद ही ब्रह्म प्रतिष्ठापित होता है। सत्य परमात्मा से मिलन या मुक्ति जो भी समझ लो, निष्काम कर्म के अलावा कहीं और मुक्ति है ही नहीं। अगर मुक्ति की बात की जाए ना तो किसी और चीज़ में नहीं है, सिर्फ निष्काम कर्म में है। तो आज के इस श्लोक का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर कोई सवाल हो इससे रिलेटिव, ब्रह्म यज्ञ में कैसे स्थापित है। देखिए, अभी आपने बात करी कि इंसान की जिंदगी देख के, जीवन देख के पता चल जाएगा कि वो निष्काम कर्म कर रहा है कि नहीं। लेकिन एक तरफ तो कहा जाता है कि आध्यात्मिक आदमी की पहचान की ही नहीं जा सकती बाहर से, उसके बाहरी स्वरूप को देखकर, उसके कर्मों को देखकर। तो मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ये बात सच है कि बाहरी जिंदगी देख के समझ में नहीं आ सकता कि वो आध्यात्मिक है या सांसारिक है। लेकिन जो लोग दिखा रहे हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो सांसारिक होता है जो संसार में डूबा हुआ होता है, ठीक है। एक वो होता है जो एक स्वरूप बना चुका है अध्यात्म का, जो किसी तरह के चोले पहन लेना, कपड़े पहन लेना, या कोई ऐसा रूप धारण कर लेना, या किसी चीज़ का त्याग कर देना, वो इंसान दिखेगा। तो वो जो दूसरा व्यक्ति होता है जो अध्यात्म का ढोंग तो कर रहा है लेकिन आध्यात्मिक नहीं है, उसको कैसे पहचाने? उसको पहचानने का एक ही तरीका है कि वो विशेष तरह का आडंबर रच रहा होगा, सांसारियों से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। उसे पहचाना जा सकता है। तीसरा होता है आध्यात्मिक आदमी, जो बाहर से तो सब कुछ वैसा ही करता दिखाई देगा लेकिन अंदर से वो कामनाओं से मुक्त होता है, वासना से मुक्त होता है। लेकिन पहचाना इस तरह से जा सकता है कि वो अपने काम को कम इम्पोर्टेंट दे रहा होगा। काम तो सब कर रहा होगा लेकिन महत्व उसका किसी ऊंची वस्तु को लेके होगा, या ऊंची कामना होगी, या ऊंचा कोई ऐसा लक्ष्य होगा जिसके पीछे वो भाग रहा होगा या जिसको कर रहा होगा। लेकिन जो संसारी होता है वो छोटी छोटी चीज़ों में ही परेशान होता है, छोटी छोटी चीज़ों में ही पड़ा रहता है। मैं समझ रहा हूँ, जैसा आपने बताया कि जो ये गुरु लोग होते हैं 3 तरह के होते हैं। जो आपने दूसरे गुरु की बात की कि चोला पहन लेते हैं, वो बन जाती आदमी। लेकिन बातें उनकी ऐसी रहती हैं कि इस दिन ये खा लेना, इस दिन नहाना मत, इस दिन नाखून मत काटना, ये कर लो तो तुम स्वयं भगवान को प्राप्त हो जाओगे, ये साधना कर लो, मैं 2 दिन तक। उनकी कहानियां भी काफी विचित्र होती हैं। देखो, एक जो संसारी है ना, उसे तो अज्ञानी कहा जा सकता है क्योंकि उसे तो सत्य का भी पता ही नहीं है, उसके तक सत्य पहुंचा ही नहीं है। लेकिन ये जो है ना, इन्हें ढोंगी कहा जाता है, ये पाखंडी है। मतलब ज्ञान तो इनके पास बहुत होता है लेकिन जीने की ताकत नहीं होती है। मतलब कि वो इंसान को छोटी छोटी चीजों में ही फंसा कर रखते हैं। वो अपनी कामनाओं के लिए डराते हैं लोगों को, अपनी कामना पूर्ति के लिए लोगों को डरा के रखते हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं सत्य क्या है। लेकिन आध्यात्मिक आदमी जो होता है उसे आप संसारी जीवन जीते हुए देखोगे लेकिन उसका लक्ष्य ऊंचा होता है। वो छोटी छोटी चीज़ों से पल पल परेशान नहीं हो रहा था, दुखी नहीं हो रहा होता है, या छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भाग नहीं रहा होता है, आनंद से उन चीज़ों का उपयोग करता है। जी, बहुत बढ़िया है ना, आ रहा समझ में? मतलब अंदर से वो आनंदित होता है, बाहर वो चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहा होता है। आ गई जीवन में तो उपयोग कर लिया, ना तो त्यागता है और ना ही आ गई तो उसका विरोध करता है। जी, अभी आपने एक और बात की थी कि और ये बातें हमने पहले भी कर लिया है कि समुद्र में नदियाँ जिस तरह से जाती हैं वो सागर की भांति होता है, ना तो वो नदियों का विरोध करता है और ना ही नदियों को रोकता है, ना एक अस्तित्व होता है। इसी तरह से आध्यात्मिक आदमी होता है, खुद में आनंदित होता है, उसे दुनिया या बाहरी लोगों से कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन आ गए तो विरोध भी नहीं करता है। ठीक है, ये तो ठीक है। एक सवाल और था कि जैसे आप निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति के जीवन में 2-3 चुनाव होते हैं, उसके मन में 2-3 प्रकार के लक्ष्य होते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं। मुझे लगता है कि जो वो सोचता है कि मैं क्या काम करूं, उसके मन में काफी सारे विकल्प होते हैं। उनमें से कैसे पहचाना जाए कि कौन सा काम निष्काम हो रहा है, जो हमारी आत्मा से उठ रहा है? देखो, अभी जैसे हमने बात की ना कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक ये नहीं लगाया जा सकता ना अंदाजा, फिर वही पाखंड उठता है, पता ही नहीं है क्या सही है और क्या गलत है, कहाँ से आ रहा है। मतलब आत्मज्ञान के बिना ज्ञान भी अधूरा है। मतलब कि जैसे मेरे मन में आता है कि जानवरों की मदद की जाए, तो क्या ये भावनात्मक है या फिर निष्काम कर्म? इसके लिए अपने आत्मज्ञान की जरूरत है। अपने आप को, अपने विचारों को समझना होगा। हमारे विचार क्यों उठ रहे हैं, अंदर से क्या कामना उत्पन्न हो रही है, किस लिए हमारे अंदर ये भावना आ रही है। क्या वास्तव में हमारा लक्ष्य जानवरों की मदद करना है या इसके पीछे कुछ और कारण है? वो अपने आप को समझने के बाद ही समझ में आएगा। आत्मज्ञान इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आदमी के अंदर आत्मज्ञान नहीं है ना, इसीलिए ज्ञान का फिर वो
आडंबर या ढोंग करता है। है ना, ज्ञान का फिर बड़ी बड़ी बातें करेगा और दुनिया को दिखाने के लिए ढोंग करेगा, अंदर कुछ और बाहर कुछ और करेगा। जाए तो फिर हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आत्मज्ञान के बाद किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद का अवलोकन जब इंसान करता है, और पूरा वेद पूरा गीता आत्मज्ञान के लिए ही और हमारे लिए है ना, संसार की बातें करने के लिए नहीं है ना। दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे लेना देना नहीं है। हम अपने विचारों को देख सके, अपने अंदर की कामनाओं को पहचान सके, यही आत्मज्ञान है। और इतना करने के बाद किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आत्मज्ञान की राह में हम निकल पड़ते हैं और अपने आप में ईमानदारी से अवलोकन अपना करने लगते हैं ना, फिर हमें किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है। और निष्काम कर्म आत्मज्ञान के बिना उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। फिर वहाँ कहीं ना कहीं या तो सांसारिक लालच होगा, या तो साधुओं वाला ढोंग होगा। हर साधु की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ, है ना। कुछ ऋषि हुए हैं, कुछ बहुत से ऐसे हुए हैं जिन्होंने वेदों की रचना की है, तो बहुत से ऐसे थे। लेकिन कुछ पाखंडी, कुछ ढोंगी हैं जिन्हें हमें जानना होगा और समझना होगा कि उनका जीवन कैसा है। ऐसे बहुत से ढोंगी साधु हुए हैं। देखिए, इसी के विषय में एक सवाल है कि कुछ गुरु हुए हैं पिछले समय में जो कि बहुत फेमस थे, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि उन्होंने बड़े बड़े कांड कर दिए, जिस कारण वो जेल में है ना। इसी तरीके से आज भी काफी सारे गुरु जो मूर्खतापूर्ण वचन भाषण दे देते हैं, जिनका कोई सेंस नहीं होता है, लेकिन उनकी बातों का विरोध करने के बजाय कुछ लोग जो उनके भक्त होते हैं, समझ लीजिए, जो उनका वो करते हैं, फॉलो करते हैं उन्हें, तो वो ये कहते हैं कि ठीक है, वो जो कर रहे हैं, लेकिन आप ये तो देखो, वो ये बोलते हैं कि उन पैसों से देखो वो अनाथ आश्रम चला रहे हैं, वो गौशाला चला रहे हैं, वो वृद्ध महिलाओं के लिए आश्रम खोल रहे हैं, तो देखो ना वो कितना सही काम भी कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा बहुत ऐसा कर दिया तो क्या हो गया। ऐसे भी आते हैं कि आप उनकी बातों पर मत जाओ, हो गया, लेकिन वो देखो पैसे का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, क्या कोई आदमी अगर पुण्य कर दे तो क्या उसकी जो गलत बातें वो सही हो जाती हैं? पुण्य का एक ही मतलब अभी हमने समझा, निष्काम कर्म, ठीक है। और जो निष्काम कर्म होता है वो बाहर नहीं होता है, वो आपके अंदर से उत्पन्न होता है। और बाहर आप कितना भी कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कर रहे हो। वही मैं बोल रहा था कि कुछ गुरु है ना। और जो ऐसे गुरु होते हैं कि जो पहले तो बहुत फेमस हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, और उसके बाद उनके साथ ऐसा पता चलता है कि वो गलत काम कर रहे हैं, तो ये इसीलिए होता है कि ज्ञान तो वो ले लेते हैं, लेकिन कामनाएं जो अंदर की होती हैं उन्हें वो देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, आत्मज्ञान उनको सही तरीके से नहीं होता है। और जिसके लिए वो ये साबित कर देते हैं कि मुझे ज्ञान हो गया है, पाखंड शुरू कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी नहीं समझ में आता है कि आत्मज्ञान क्या है और ज्ञान और वास्तव में जीवन कैसा होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि एक अहंकार जो होता है, वो ज्ञान जब भर जाता है ना, तो वो अपने आप को घोषित कर देता है कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ। अब ज्ञानी घोषित कर दिया, तो अब वो ज्ञान तो घोषित कर दिया दुनिया को दिखाने के लिए कि अंदर से कामनाएं नहीं मरी हैं अभी, तो फिर वो ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, चोरी छुपे अपनी कामनाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और यही उनके पतन का कारण बन जाता है। क्योंकि सत्य में जो प्रतिष्ठित नहीं है, जिसको सत्य से प्रेम नहीं है, और जो सिर्फ अपनी कामनाओं के लिए ज्ञान का उपयोग कर रहा है, उसका जीवन तो पता ही है नष्ट होने। बहुत सारे अच्छे काम भी तो कर देते हैं, जैसे कि गौशाला बनवा देते हैं। बहुत सारे अच्छे काम भी तो वो इसीलिए कर रहे हैं ना, कि जो अपनी कामना है उसे छुपाने के लिए, ताकि लोगों को समझ में ना आए, समाज को दिखे कि वो कितने अच्छे काम कर। तो हो आडंबर है ही, क्योंकि जो आत्मज्ञान होगा, जिसके अंदर जो निष्काम कर्म करेगा, उसे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। यज्ञ जो होता है निष्काम कर्म, उसमें कोई ना सबूत की जरूरत होती, ना कोई प्रमाण की, ना कोई कारण की। उसका जीवन ऐसा होता है कि उस पर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता है। जी, बहुत बढ़िया समझ में आया मुझे कि ये हो सकता है कि कोई उनके आडंबर का ही हिस्सा हो। आडंबर का हिस्सा होता है तभी ना फिर बाद में झूठ साबित होता है, नहीं तो कैसे कोई उन्हें झूठा साबित कर सकता है। बहुत बढ़िया बताया आप। ठीक है, तो आज हमने बहुत कुछ समझ लिया है, और देखो जैसे जैसे हम गीता को समझते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लोग भी इसका गलत इस्तेमाल ना करने लगे कि बस इस ज्ञान को बस ऐसे ही लेके और बांटना शुरू कर दे। ज्ञान को हमें हमारे जीवन में उतारना है ना। जैसे जैसे हमारा जीवन बदलना चाहिए, और अपने हर पल के कर्मों को हमें अवलोकन करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्या वो वास्तव में हमें यज्ञ में प्रतिष्ठित कर रहा है, यज्ञ हो रहा है हमसे या नहीं हो रहा है। वो वाला यज्ञ नहीं जो सुबह सुबह उठ के नहा धो के और यज्ञ वेदी बना के और हवन वगैरह कर दिया, वो यज्ञ हो गया, है ना। तो
आज हमने समझ लिया है कि ब्रह्म यज्ञ में कैसे प्रतिष्ठित होता है और निष्काम कर्म से हमें सत्य, परमात्मा, आत्मा जो भी है उसकी प्राप्ति कैसे होती है, और ये हमें अपने अंदर से ही प्राप्त होता है, कहीं बाहर या किसी और की बातें करके नहीं हो सकता ये सब चीज़ें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये गीता बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी और इसे अपने जीवन में उतारेंगे, समझेंगे, खुद का आत्मावलोकन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।